नमस्कार। आप सभी का रामायण की इस श्रृंखला में पुनश्च स्वागत। परिवार समाज निर्माण में रामायण से बंधुता मित्रता के उदाहरण हमने देखे। आज रामायण कालीन 3 नगरियों का वर्णन हम देखेंगे। पहली है अयोध्या, दूसरी है किष्किंधा और तीसरी है लंका। और हमें यह भी देखना है कि हम किस नगरी के रहवासी हैं। तो शुरू करते हैं अयोध्या से। भगवान स्वयं कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या यह सुसंस्कृत शहर था। राजा से लेकर सर्वसामान्य व्यक्ति तक सभी व्यक्ति बड़े चरित्रवान, गुणवान, कर्तृत्ववान, शुद्ध आचरण वाले थे। कंब मुनि अयोध्या का वर्णन करते हैं, अयोध्या में कभी ताला ही नहीं लगता था। राज्यकोष से लेकर प्रत्येक घर की तिजोरी खुली होती थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति थी। मन में समाधान था। नगर में कोई भिखारी ही नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था। दान केवल ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और सन्यासियों को ही दिया जाता था। अयोध्या को हम कहेंगे संस्कृति। लंका यह पूरा विकृत नगर था। संपूर्ण लंका स्वर्ण की थी, परंतु पूरा चोरी का माल था। रावण ने कुबेर की पूरी संपत्ति चुरा कर लाई थी। किसी प्रजाजन के मन में शांति, समाधान नहीं था। अनाचार और आक्रोश फैला हुआ था। इसलिए कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। धन श्रम से कमाना होता है। आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाना, इसका प्रशिक्षण लेते हैं। श्रम से कमाया हुआ धन योग्य जगह जीवनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करना धन का उपभोग है। थोड़ा धन भविष्य के लिए रखना संचय है और बचा हुआ धन दान देना। इस प्रकार अगर धन का विनियोग नहीं हुआ तो वह धन का नाश तो होता है, परंतु व्यक्ति का भी नाश होता है। युद्ध के पहले ही हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी। हम बार बार सुनते हैं, परंतु हनुमान जी ने रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार का भी वध किया था। इसकी चर्चा बहुत कम होती है। लंका के लोग रावण जैसे ही भोगी थे। उनको सुख सुविधाओं में ही समाधान था। जहाँ व्यक्ति से ज़्यादा सुविधा और धन इसे महत्व दिया जाता है, वह है लंका। अयोध्या के लोग गुणग्राही थे। भगवान श्री राम वनवास निकले तो उनके पीछे पूरी अयोध्या नगरी जा रही थी। उन्हें अपनी सुविधाओं का ध्यान नहीं था। अयोध्या के लोग धन से ज़्यादा, सुविधा से ज़्यादा व्यक्ति पर प्रेम करते थे। अभी हम किष्किंधा जाएंगे। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे उत्तर दिशा में अयोध्या और सबसे नीचे दिशा में लंका, और यह दोनों के बीच में है किष्किंधा, जिसे हम प्रकृति कह सकते हैं। संस्कृति और विकृति के बीच वाली स्थिति। यहाँ कभी अच्छी कभी बुरी स्थिति होती है। सर्वसामान्य मानव जीवन की तरह यहाँ परिस्थिति बदलती रहती है। जैसे दिन के सुबह के समय में और शाम के समय में अलग अलग व्यवहार किया जाता है। महीने के कोई धार्मिक उत्सव में हम एकदम से सत्वगुणी बन जाते हैं, तो कभी कभी हम पर राक्षसी प्रवृत्ति छा जाती है। रंग बदलने वाले बंदर का यह नगर है। हम सभी मानव देश, काल, परिस्थिति अनुसार हमारे रंग बदलते रहते हैं। हमारे पहराव के साथ हमारा स्वभाव भी बदलता रहता है। इसलिए हमारा पोशाक सत्वगुण बढ़ाए ऐसा हो। अयोध्या के लोग कृतज्ञ थे। रावण वध के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक चल रहा था। उत्सव में लाल फूलों की वर्षा श्री राम और सीता माई के ऊपर हो रही थी। वह लाल रंग देखकर सीता माई को जटायु के लाल रंग के रक्त की याद आई और कृतज्ञता से वह रोने लगी। जीवन के सर्वाधिक आनंद के प्रसंग में जिसने उसकी रक्षा करने के लिए संघर्ष किया था, छोटा सा अयशस्वी प्रयत्न किया था, सीता देवी कृतज्ञता से उस जटायु का स्मरण करती है। इधर लंका में लोग कृतज्ञ थे। रावण अपने परम आराध्य शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या कर रहा था। शिवजी प्रसन्न हुए और रावण को वर मांगने को कहा। तब रावण ने शिवजी की पत्नी पार्वती को ही मांगा। ऐसा कृतज्ञ राक्षस जो अपने स्वामी को प्रसन्न करके उसकी ही पत्नी लेना चाहता है। किष्किंधा के व्यक्ति अकृतज्ञ थे। जैसे वाली का वध करने के बाद प्रभु ने सुग्रीव को उसकी पत्नी, उसका राज्य लौटाया।
इस आनंद में सुग्रीव अपना दिया हुआ वचन भूल गए, परंतु याद दिलाने के बाद तत्परता से कार्य करने के लिए शुरू भी हो गए। यह भी हमारा स्वभाव होता है, भूल जाना, परंतु लंका वासियों जैसे इतने कृतज्ञ भी हम नहीं होते। जितना मिलता है उतना देते हैं। अयोध्या के लोग बिना लेते ही देते रहते हैं, लंका के लोग बिना देते लेते ही रहते हैं, परंतु किष्किंधा में जितना मिला है उतना देने का प्रयास किया जाता है। आजकल हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं। सामने वाला व्यक्ति कितना दे रहा है उसे देखकर प्रसिद्धि मान सम्मान क्या मिलेगा यह देखकर दान दिया जाता है, जिसे भगवद गीता में राजसिक दान कहा है, जो इतना अच्छा नहीं माना जाता। जो देता है वह देव और जो रखता है वह राक्षस। हमने 3 नगरियों का अभ्यास किया और जाना कि हमारा स्थान ना लंका के राक्षसों में है, ना अयोध्या के पुण्य भूमि में। हमारा स्थान किष्किंधा हो सकता है। किष्किंधा वानरों की नगरी है। वानर हमेशा अस्थिर होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के वानर हैं, हनुमान, सुग्रीव और वाली। हनुमान जी के गुण देखे जाए तो वह पूरे अयोध्या की तरह और प्रभु रामचंद्र के जैसे है। वाली का पूरा व्यवहार रावण जैसा है। हमने मन में सोच लिया कि हमारी अवस्था किष्किंधा के सुग्रीव के समान है, तो चलो प्रभु श्री राम आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इस अस्थिर नगरी में हमें हनुमान जी की शरण लेकर हनुमान जी जैसा व्यवहार करके ऊपर अयोध्या की ओर जाने का हमेशा प्रयत्न करते रहना है, अन्यथा बिना परिश्रम के लंका की दिशा में अधःपतन निश्चित है। प्रति क्षण अयोध्या की दिशा में प्रगति करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आज हमने अयोध्या, किष्किंधा और लंका इन 3 नगरियों का स्वभाव देखकर हमारा स्थान निश्चित किया और हमें कहाँ हनुमान जी का आश्रय लेकर जाना है वह भी निश्चित किया। आज का यह वीडियो आपको डॉक्टर देवधर क्लिनिक्स के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगा। कल देखेंगे अयोध्या नगरी का सौंदर्य, सुरक्षा और समाधान। तो हनुमान जी का शरण लेने के लिए आज हम उनकी स्तुति करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद।